Hello friends, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss the agricultural current affairs of 12 October 2020. And if you want to join our Telegram channel, go through the link given in description box. So starting today's current affairs, first we will discuss the main headlines of today's current affairs. Here, the first headline is CM Trivendra Singh Rawat inaugurated Uttarakhand first Pirul Power project. Second headline is India's agricultural exports jump in COVID times. And last headline is biopesticide developed for spice crop at the Gurugram based Institute of Pesticide Formulation Technology IPFT। तो दोस्तों यहाँ हमने अभी जितने भी हेडलाइंस के बारे में डिस्कस किया सभी के बारे में हम डिटेल में जानेंगे आने वाले स्लाइड्स पर, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की, जिसमें पहला करंट अफेयर्स है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इनॉग्रेटेड उत्तराखंड फर्स्ट पिरुल पावर प्रोजेक्ट। तो हाल ही में जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने इनॉग्रेट किया 25 किलोवाट कैपेसिटी प्रोजेक्ट, जिसमें लागत लगी 25 लाख, जो जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द पिरुल। पिरुल क्या होता है? पिरुल जो पाइन ट्रीज़ होती हैं या हम बोल रहे हैं चीड़ की ट्रीज़ होती हैं, उनके जो ड्राई लीव्स होती हैं उनको यूज़ किया जाता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। और अब ये देख लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट को कहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। ये किया गया है चाकोन धानारी विलेज इन डुंडा ब्लॉक ऑफ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। तो देख लेते हैं कि जो पाइन ट्री है इसका साइंटिफिक नेम क्या है। पाइन यानी कि चीड़, इसका साइंटिफिक नेम है पाइनस रॉक्सबर्गी। तो सीएम ने बताया कि उत्तराखंड में लगभग 23 लाख मेट्रिक टन्स ऑफ पिरुल प्रोड्यूस किया जाता है एनुअली, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 200 मेगावाट्स। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो पिरुल हेड या हम बोले ड्राई पाइन नीडल्स है, इससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जाएगी। देखिए इसका एक प्रोसीजर है, इसके लिए एक प्रोसेस होती है जिसको हम पायरोलिसिस बोलते हैं। इसको किया जाएगा एक गैसीफायर में, जिसमें इसकी बर्निंग या हम बोल रहे कंबशन किया जाएगा ऑन द अब्सेंस ऑफ एयर। जिसके बाद इसको जो इसमें बायोमास होगा पिरुल का, उसको कन्वर्ट किया जाएगा प्रोड्यूसर गैस में। प्रोड्यूसर गैस हमारी जो मेन होंगी कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन, इनको यूज़ किया जाएगा फॉर फर्दर इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। ये इस गैस को पहले फ़िल्टर कर देंगे और कूल कर लेंगे, उसके बाद इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर को रन करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर कोई आता है, एक दो चीज़ें होती है, एक होता है पायरोलिसिस, एक होता है गैसिफिकेशन। देखो मैं इसमें थोड़ा सा छोटा डिफरेंस बता देता हूँ। जो पायरोलिसिस होता है इसको किया जाता है ऑन द अब्सेंस ऑफ एयर, जबकि जो गैसिफिकेशन होता है उसको स्मॉल फ्रैक्शन या बोल रहे हैं कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में इसको कैरिड किया जाता है। आते हैं अगले करंट अफेयर्स पे। इंडियाज़ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स जंप इन कोविड टाइम्स। अब यहाँ पर बात करी गई है कि एक्सपोर्ट ऑफ एसेंशियल एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ ऑफ फर्स्ट 6 मंथ, इस साल के जो ये फिस्कल ईयर चल रहा है इसके पहले 6 मंथ की बात करी गई है। यहाँ 43.4% की इंक्रीमेंट देखने को मिली है। अब इन टर्म्स ऑफ मनी देखें तो 37,397 करोड़ से बढ़कर ये 53,626 करोड़ तक पहुँच गई है इसका एक्सपोर्ट। अब देख लेते हैं कि मेजर कमोडिटीज़ कौन कौन सी हैं जिसमें बहुत ज़्यादा जंप देखने को मिल रहा है। इसमें कुछ कमोडिटीज़ हैं जैसे नॉन बासमती राइस, इसमें इंक्रीमेंट 105% इंक्रीमेंट देखने को मिला है। बासमती राइस 13%, ग्राउंडनट 35%, रिफाइंड शुगर 104% एंड वीट 206%। अब देख लेते हैं कि जो हमारा एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं इनका जो एक्सपोर्ट किया जाता है इसको प्रोमोट और रेगुलेट किया जाता है। कुछ हमारे बोर्ड्स होते हैं, जैसे हर क्रॉप के अलग अलग बोर्ड होते हैं, जैसे टोबैको बोर्ड हो गया, स्पाइस बोर्ड हो गया। वैसे ही एक अथॉरिटी होती है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको हम शॉर्ट में एपिडा भी बोलते हैं। तो ये रेगुलेट करती है हमारे एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड कमोडिटीज़ ऑफ एग्रीकल्चर। अब इससे पहले भी एक न्यूज़ आई थी, जो हमारा नॉन बासमती राइस था, इसके एक्सपोर्ट वैल्यू में भी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिला था। अगर हम इस फिस्कल ईयर के पहले 4 मंथ को कंपेयर करें लास्ट साल से, तो लास्ट साल जो हमारा नॉन बासमती राइस था इसका एक्सपोर्ट था 1.78 मिलियन टन्स
और इस साल रहा ये 2.99 मिलियन टन्स। अब आते हैं अगली न्यूज़ पे कि बायो पेस्टिसाइड डेवलप्ड फॉर स्पाइस क्रॉप्स एट द गुरुग्राम बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी। हाल ही में एक अजमेर बेस्ड नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइस, एक तो ये हो गया, दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन टेक्नोलॉजी जो कि गुरुग्राम में सिचुएटेड है। इन दोनों के कोलैबोरेशन के बाद इन्होंने एक स्पाइस क्रॉप के लिए बायो पेस्टिसाइड एक डेवलप किया है जो यूज़ किया जाएगा हमारे डिफरेंट स्पाइस क्रॉप जैसे मेनली हैं फेनुग्रीक, क्यूमिन और कोरिएंडर क्रॉप में। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा कि नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइस कहाँ सिचुएटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा अजमेर, राजस्थान। अब देख लेते हैं कि इस बायोपेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन में कौन सा फंगस यूज़ किया गया है, वो है वर्टिसिलियम लिसेनी। इस फंगस को काफ़ी इफ़ेक्टिव बताया जा रहा है जो इंसेक्ट पाए जाते हैं सीड स्पाइस क्रॉप में उनके लिए। अब यहाँ पर एक बायोपेस्टिसाइड के डेवलप करने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, मेनली इन स्पाइस क्रॉप, इनमें इंसेक्ट के कारण बहुत ज़्यादा मेजर लॉस देखने को मिलते हैं और इन इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में सिंथेटिक केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ करना पड़ता है, जिसका रिजल्ट क्या आता है, अगर हम ज़्यादा सिंथेटिक केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ कर लेंगे तो सीड स्पाइस में हमारे पेस्टिसाइड रेसिड्यू का ख़तरा बढ़ सकता है जो हमारे सीधे हमारे ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करता है। इसलिए यहाँ पर एक बायो पेस्टिसाइड फॉर्मुलेशन को डेवलप किया गया फॉर स्पेसिफिक स्पाइस सीड क्रॉप्स। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।